यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। को एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ। अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। ये है मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी ने डंके की चोट पर कहा था कि अगर लखीमपुर मामले में मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत सामने आएगा तो वे इस्तीफा दे देंगे। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उस समय अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफे की मांग की थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर भी इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा था। मंत्री रहते हुए लखीमपुर मामले की जांच सही से नहीं हो पाएगी। हंगामे के बीच लखीमपुर मामले को एसआईटी को सौंप दिया गया। अब हिंसा के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अदालत से कहा है कि यह घटना पूर्व नियोजित साजिश थी। मंगलवार को आशीष मिश्रा समेत 12 दूसरे अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया है। एसआईटी ने जांच और सबूतों के आधार पर लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखे चिट्ठी में कहा है, अब तक की गई जांच और मिले सबूतों से यह साबित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा जिस आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है वो लापरवाही या नेग्लिजेंस की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर सुनियोजित योजना के तहत जान से मारने की नीयत से किया गया है, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। मामले की जांच कर रहे एसआईटी के अधिकारी ने लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंधित धारा समेत 3 धाराओं को हटाकर हत्या के प्रयास संबंधी धारा समेत कई दूसरी धाराओं को जोड़ने की अर्जी कोर्ट में डाली थी। एसआईटी के अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने आईपीसी की धारा 289 लापरवाही से ड्राइविंग, 338 गंभीर चोट पहुंचाना और 304A लापरवाही के कारण हुई मौत को हटाकर सभी 13 आरोपियों पर नई धाराओं 307 हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, सुनियोजित प्लानिंग की धारा 34 और अवैध शस्त्र रखने और बरामदगी 3/25 के साथ साथ लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग की धाराओं को लगाने की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने नई धाराओं को जोड़ने की अपील को मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने कई सवाल उठाए हैं। अवधेश सिंह ने कहा है कि धारा 149 और 34 एक साथ कैसे लग सकती हैं। आज एसआईटी वाले ये जो क्राइम नंबर 219 2021 में 13 अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध थे, उनको न्यायालय पेश किया गया। कल एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि कुछ सेक्शन बढ़ाए गए हैं, इसलिए वारंट मुझे दुरुस्त करना है। उन सेक्शन में बढ़े हुए सेक्शन में 307 है, 326 है और 3/25 आर्म्स एक्ट है और सेक्शन 34 है। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि सेक्शन 34 149 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 34 नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर 34 लगेगा तो 149 नहीं लगेगा। दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। वो रहेगा तो ये नहीं रहेगा। दूसरा ये कि इन्होंने 3/25 बढ़ाया है आर्म्स एक्ट। वो 3/25 आर्म्स एक्ट किस पे बढ़ाया, ये हम लोग जानना चाहते थे कि हुज ही, वो कौन सा अक्यूज्ड है जिसने शस्त्र का दुरुपयोग किया है, या 3/25 किस आधार पे लगा रहे हैं। तो वो 2 पे रिकवरी है और रेस्ट 13 लोग बंद है ना, तो 3/25 किस पे है अभी वो बता नहीं पाए विवेचक। और जो पर्चा लाए थे उस पर्चे में ऐसा उनको कोई डिस्क्लोजर नहीं किया है। इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन था कि कोर्ट को काग्निजेंस लेते समय या वारंट दुरुस्त करते समय उनको देखना पड़ेगा कि किन सेक्शन में रिमांड देना है, किन में नहीं देना है। जिसमें मांग लेंगे उसमें नहीं दिया जाता है। अब ये कोर्ट को देखना है। क्या लगता है दिक्कतें कुछ अब बढ़ सकती हैं क्या? नहीं, अब तो दिक्कतें आसान हो गई हैं। अब कौन सी दिक्कत है? अभी तक आप एक्सीडेंट बता रहे हैं, जब आप मर्डर बता रहे हैं। मर्डर की एविडेंस कोई हमारे खिलाफ है नहीं, कौन सी दिक्कत बताइए ना। गोली किसी को लगी नहीं है, कुचल के मरा है आदमी। अगर एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के नीचे कोई दब जाए तो 302 कैसे चलेगा? 304 ये चलेगा ना। 304 में आरोप पत्र ला नहीं पाए आप, क्योंकि मरने वाला तो मर गया। अब जिन 13 को आपने बंद किया है ना, तो कुछ ना लाएंगे उनके खिलाफ। अगर नहीं लाएंगे तो एसआईटी वाले जेल चले जाएंगे। ओके। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हो गई हैं और तुरंत मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, सच सामने है। वहीं प्रियंका गांधी ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होना चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो उन्हें पद से भी नहीं हटाया है। लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी टीम ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू पर अब सीधे हत्या का मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। एसआईटी के विवेचक विद्याराम दिवाकर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि अभी तक जो आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उनके साथियों पर जो मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें एक एक्सीडेंटल की धाराएं थी, उन धाराओं को हटाकर बाकी और सब धाराएं हटाकर सिर्फ जानबूझकर हत्या करने का मुकदमा चलाने की मांग की। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जेल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्र टेनी हैं, जिनका बेटा आशीष अभी इसी जेल में बंद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अभी इस जेल में निरीक्षण करने पहुंचे हैं। वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जेल के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सर, अभी कौन आया है अंदर जेल में? कौन गया है सर? मुझे नहीं जानकारी। तो कौन गया है जेल में? हमें जानकारी नहीं। सर, अभी जेल में कौन आया है, कौन अंदर गया है? मैं तो अभी आ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। मंत्री जी आए हैं ना, अभी निरीक्षण कर रहे हैं ना? हमको नहीं मालूम भाई कौन आया। नहीं, क्या लग रहा है मंत्री जी आए ना, निरीक्षण कर रहे हैं ना? बता नहीं सकते सर। हैं? बता नहीं सकते हम, क्योंकि मैं अभी घर कमरे से आ रहा हूँ। क्यों सर, वो मंत्री जी कितने बजे आए थे सर यहाँ पर? अभी मुझे नहीं जानकारी, हम बाहर के हैं। गाड़ी खड़ी है ना फॉर्स? अरे हम बाहर के हैं भाई। अच्छा, आप बाहर से हैं? अच्छा। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी अंदर हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कल से जब से एसआईटी ने उनके बेटे को हत्या के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की बात की है, इससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।